सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णित है, जब जब पृथ्वी पर अधर्म का बोझ बढ़ता है, जब जब धर्म और सत्य संकट में पड़ते हैं, तब तब स्वयं भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतरित होकर इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। कभी उन्होंने मत्स्य का रूप धारण कर प्रलय से वेदों की रक्षा की, कभी कूर्म बनकर समुद्र मंथन का भार उठाया, कभी वराह रूप में प्रकट होकर धरती को गहरे रसातल से ऊपर उठाया, और कभी नरसिंह बनकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यही नहीं, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे दिव्य अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु ने बार बार यह सिद्ध किया कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए वे स्वयं अवतरित होते हैं। संस्कार वाणी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विष्णु दशावतार की पावन श्रृंखला, जहां हम आपको सुनाएंगे भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार की अद्भुत कथा, गूढ़ रहस्य और गहन शिक्षाएं। तो आइए आरंभ करते हैं भगवान विष्णु के दिव्य दशावतार की महागाथा, केवल संस्कार वाणी के साथ। श्री कृष्ण विष्णु के अष्टमावतार, जीवन एवं लीलाएं। जन्म और बाल्यकाल की घटनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म श्रावण मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी, जन्माष्टमी को मथुरा के कंस नामक अत्याचारी राजा की जेल में हुआ था। माता देवकी और पिता वासुदेव को कंस ने भविष्यवाणी के कारण कैद में रखा था कि उनका 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में प्रकट होकर माता पिता को दर्शन दिए तथा कहा कि वे ईश्वर स्वरूप हैं। तत्पश्चात वे सामान्य शिशु रूप में परिवर्तित हुए। रात्रि में ब्रह्मा यज्ञ से सभी जेल के प्रहरी सो गए और यमुना नदी स्वयं मार्ग प्रशस्त करने के लिए 2 भागों में विभाजित हो गई। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना पार करके गोवर्धन घाट पर गोप माता यशोदा के घर पहुंचाया और अपनी पुत्री योगमाया को स्थानापन्न कर वापस मथुरा लौट आए। यशोदा पुत्र श्री कृष्ण ने गोवर्धन गोकुल वृंदावन में बाल्यकाल बिताया। इसी समय भगवान बलराम, वासुदेव के छठे पुत्र बलराम का जन्म भी मथुरा के रोहिणी बाई के गर्भ में श्री कृष्ण की योग शक्ति द्वारा हुआ था। गोप गोविंद उपनाम से ख्यात ये बाल लीलाएं श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंध में विस्तृत हैं। प्रमुख लीलाएं और राक्षसों का वध। गोकुल वृंदावन में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अनेक रसास्वादित हैं। बचपन से ही उन्होंने राक्षसों का विनाश करके सभी का कल्याण किया। कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पूतना वध। कंस ने राक्षसी पूतना को विषाक्त दूध देकर कृष्ण को मारने के लिए भेजा। उसने कृष्ण को स्तनपान कराया, किंतु बाल श्री कृष्ण ने उसका विष चूसकर उसकी जीवन शक्ति समाप्त कर दी। पूतना को कृष्ण ने मुक्त कर श्रवण देकर ऊंच तीर्थ को प्राप्त किया। शक्तासुर गाड़ी वाला राक्षस। एक बार यशोदा का उत्थान संस्कार चल रहा था, तब कृष्ण ने रात्रि में मां का ध्यानाकर्षण करने के लिए हाथ में जलघड़ा तोड़ा और गाड़ी पलटकर वातावरण में हलचल मचाई। यह गाड़ी एक शक्तिशाली राक्षस शक्तासुर का रूप थी, जिसे कृष्ण ने उद्धत होकर परास्त कर दिया। त्रिणावर्त वध। रेत के भंवर की भांति कृष्ण को उड़ा ले जाने वाले तूफानी राक्षस त्रिणावर्त को कृष्ण ने अपने गहन भार से दबाकर मार गिराया। बकासुर वध। एक बड़े बतख के रूप में प्रकट हुए बकासुर ने कृष्ण को निगल लिया। कृष्ण ने भीतर जलती तप की तरह विद्यमान शक्ति से बकासुर का मुख फाड़कर उसे मार डाला। अघासुर वध। सर्पाकार महातन अघासुर ने व्रज में सोते गोप बालकों को खाने हेतु बड़ी सापशिरा बनी। कृष्ण ने उसमें कूदकर उसे सीधा पृथ्वी पर मार डाला। कालिय नाग वध। यमुना नदी के विषैले नाग कालिय ने जल को दूषित कर दिया था। श्री कृष्ण ने व्रज की कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर नदी में छलांग लगाई और कालिय नाग के फन पर नृत्य किया। अंत में कालिय ने आत्मसमर्पण कर परिवार सहित नदी छोड़ी, जिससे यमुना शुद्ध हो गई। इन बाल लीलाओं में श्री कृष्ण ने दिखाया कि जो भी शक्ति या बुराई उनसे भिड़ती है, उसे वे सहजता पूर्वक परास्त कर देते हैं। प्रत्येक घटना से यह संदेश मिलता है कि श्री कृष्ण की सुरक्षा में भक्तों को कोई विपत्ति नहीं छू सकती। मथुरा वापसी और कंस वध। बचपन की सभी घटनाओं के उपरांत जब श्री कृष्ण युवा हुए, तब उन्होंने मथुरा लौटकर अपने पूर्वजन्म का वचन निभाया। श्री कृष्ण ने पहले हाथी कुंडली पीड़ा का वध किया, फिर कुश्ती के पहलवान चानूर मुष्टिका को हराया और अंततः क्रूर चाचा कंस का वध कर दिया।
कंस का वध करने पर धर्मपथ पुनर्स्थापित हुआ और यदुकुल के गादश्री उग्रसेन कंस के पिता को राज सिंहासन वापस मिला। महाभारत था की पृष्ठभूमि में भी वर्णित है कि कृष्ण ने अनेक राक्षसों का संहार कर मथुरा में अधर्म को नष्ट किया। 4. द्वारका की स्थापना। कंस वध के बाद यदुवंशी आबादी की सुरक्षा हेतु श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर द्वारका नगरी की स्थापना की। द्वारका को किलेबंद महानगर बनाकर कृष्ण ने बार बार आने वाले शत्रुओं से अपने जनों की रक्षा की। द्वारका की लीलाओं में रुक्मिणी हरण महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने रुक्मिणी के स्वयंवर समारोह में पहुंचकर उनका अपहरण किया और उनसे विवाह किया। इसी नगर में नारकासुर नामक दैत्य का वध हुआ। नारकासुर ने अनेकों राजकुमारियों और 16,100 स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने उसे मारा और बंधिनी स्त्रियों को स्वतंत्र कराया तथा धर्म पूर्वक विवाह कर उन्हें मुक्ति प्रदान की। 5. महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत में श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के रथ को आगे बढ़ाया। वे पांडवों के परम सखा, परामर्शदाता और संरक्षक बने। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने चिरअनंत सूतपान समाप्त करके उन्हें अपार कौशल दिखाया, जिससे द्रौपदी की दशा बदल गई। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व उन्होंने युधिष्ठिर की ओर से कौरव राजसभा में शांति प्रस्ताव रखा और पांडवों के 5 गांव लौटाने की अपील की। युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का दायित्व लिया और युद्ध भूमि में उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग बताए। श्री कृष्ण ने युद्ध में स्वयं अस्त्र शस्त्र न धारण करने का व्रत लिया, पर निर्णायक रणनीति देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। तो ये थी विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण की अद्भुत कथा। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि सच्चा भक्त कभी परिस्थितियों से नहीं डरता, बल्कि सत्य और धर्म के लिए डटा रहता है। अब एक सवाल आप सभी के लिए। आपके अनुसार श्री कृष्ण के जीवन की सबसे प्रेरणादायक घटना कौन सी है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखिए, जब हम सभी सनातनी मिलकर इस तरह के दिव्य ज्ञान को साझा करेंगे, तभी धर्म की ज्योति हर घर तक पहुंचेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें, ताकि हम सब मिलकर सनातन संस्कृति को और मजबूत बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री विष्णुदेव।